दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माता वैष्णो देवी यात्रा से रिलेटेड सारी जानकारियां को लेके, जैसे कि आप कैसे पहुंच सकते हैं माता रानी के दरबार में, पैदल यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर से कैसे कर सकते हैं, घोड़ा या खच्चर से कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता देंगे कि टोटल आपका बजट कितना आएगा। चलिए वीडियो में आप बने रहे। अगर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पहुंचे कैसे। तो दोस्तों पहुंचने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप फ्लाइट से पहुंच सकते हो, दूसरा आप ट्रेन से पहुंच सकते हो। तो कहाँ पहुंच सकते हैं? देखिए अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पहुंचना है जम्मू। दोस्तों अगर आपके शहर से जम्मू के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको फिर जाना पड़ेगा दिल्ली, और दिल्ली से आपको मिल जाएगी जम्मू का ट्रेन। अगर आप दिल्ली जा ही रहे हैं तो दिल्ली से डायरेक्ट आपको कटरा का ट्रेन लेना है, क्योंकि वैसे भी आपको जम्मू पहुँचने के बाद फिर से कटरा जाना ही है। अब बात दोस्तों कर लेते हैं फ्लाइट से अगर आप जाना चाहेंगे तो आपको कहाँ पे उतरना है। तो दोस्तों अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको उतरना पड़ेगा सबसे पहले पठानकोट। तो एक प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि सारी जगह से ना आपको फ्लाइट नहीं मिलेगी पठानकोट के लिए। उस स्थिति में आप क्या करें, या तो चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट ले लें या फिर अमृतसर के लिए ले लें। अब इन दोनों जगहों में से कहीं पे आप उतर जाए, या तो चंडीगढ़ या फिर अमृतसर, और फिर वहाँ से या बाय बस या फिर बाय ट्रेन आप पहुँच सकते हैं जम्मू। ठीक है दोस्तों, आप पहुँच गए हैं जम्मू। ठीक है, अब जम्मू से 2 घंटा आपको लगेगा बाय बस जाने में कटरा। तो आपको पहुंच जाना है आप वहां से कटरा, जो कि जम्मू से 68 किलोमीटर है। आपको कटरा पहुंचते पहुंचते हो जाएगी शाम। आपको शाम को स्टे कर लेना है कटरा में ही। शाम को स्टे करने के लिए दोस्तों वहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं वो आपको हम बता देते हैं। तो अगर आप वहाँ चाहे तो रात को स्टे करने के लिए प्राइवेट होटल भी बुक कर सकते हैं। वहाँ पे होटल का जो कॉस्ट पड़ेगा आपको 600-700 रुपये पर पर्सन लगेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं प्राइवेट होटल बुक करना तो आप इस साइट पे जाके, जो कि श्राइन बोर्ड का साइट है, जो कि ट्रस्ट का वहाँ पे बना हुआ है, वहाँ भी जाके आप होटल ले सकते हैं। आपको रूम मिल जाएगी, डॉर्मेट्री भी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब रात को आप स्टे कर लिए। दोस्तों अब खाना का बात कर लेते हैं। तो खाना भी आपको वहाँ पे थाली का सिस्टम जो रहता है वो आपको 100 रुपये तक में मिल जाएंगे। दोस्तों अब अर्ली मॉर्निंग आपको निकलना है वहाँ से यात्रा के लिए। दोस्तों यात्रा पे निकलने से पहले आपको पता होना चाहिए, आपको एक यात्रा पर्ची लेनी पड़ेगी, जो कि आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाएंगे। अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपको वहीं पे कटरा में मिल जाएंगे। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन के बगल में भी ये पर्ची मिल जाती है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इन साइट पे जाके ना निकाल सकते हैं। दोस्तों एक बात आपको बता देते हैं, अब जो आपको यात्रा करना है उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। 2 मार्ग हैं जो कि माता रानी के दरबार तक जाती है, जिससे आपको ट्रेकिंग करके जाना है। एक है ताराकोट मार्ग, दूसरा है बाणगंगा मार्ग। अब जो आपको ट्रेकिंग करना है उसके लिए पहले आपको पहुंचना पड़ेगा या तो ताराकोट या फिर बाणगंगा। तो यहाँ पे आप समझ ले दोनों में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों अगर आप ताराकोट मार्ग से ट्रेकिंग करना चाहेंगे तो आपको 14 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप बाणगंगा मार्ग से ट्रैकिंग करना चाहेंगे तो आपको टोटल जो ट्रैकिंग करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा मात्र 12 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर ट्रैकिंग इसमें कम करना पड़ेगा बाणगंगा में। लेकिन एक बात आपको बता दें कि 2 किलोमीटर कम करना पड़ेगा, लेकिन चढ़ाई करने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है ताराकोट की अपेक्षा में। लेकिन एक बात आप ध्यान में रख ले कि अगर आप ताराकोट मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको रास्ते में घोड़ा खच्चर या पिट्ठू नहीं मिलने वाला है। अगर आप घोड़ा खच्चर या पिट्ठू से अपना यात्रा करना चाहते हैं तो फिर आपको जाना पड़ेगा बाणगंगा मार्ग से ही। आप जिस रूट से इस ट्रैक को करना चाहते हैं और वहां पे आपको सबसे पहले पहुंच जाना है। ऑटो आपको मिल जाएगी कटरा से, वहां तक छोड़ देंगे। 30 से 40 रुपए वो लोग चार्ज करते हैं ऑटो वाले। वहां से अब आपको स्टार्ट करनी है अपना ट्रैकिंग। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं कि जो लोग ट्रैक करके नहीं जाना चाहेंगे वो कैसे जा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप घोड़ा खच्चर से जा सकते हैं या पिट्ठू से भी जा सकते हैं, और हेलीकॉप्टर का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। बट हम हेलीकॉप्टर के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं घोड़ा खच्चर या पिट्ठू का। दोस्तों एक चीज़ हम आपको पहले ही बता दिए थे कि अगर आप घोड़ा खच्चर पिट्ठू से जाना चाहेंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा बाणगंगा मार्ग से। चलिए अगर आप बाणगंगा मार्ग से जा रहे हैं तो आपको घोड़ा खच्चर पिट्ठू मिल जाएगा। वहां से अगर आप घोड़ा खच्चर से जाना चाहेंगे तो वो लोग चार्ज करेंगे 1200 रुपया सिर्फ जाने तक का। वहीं पे अगर आप पिट्ठू से जाना चाहेंगे तो वो लोग कम से कम चार्ज करेंगे आपसे 3200 रुपये। तो आप देख ले आपको जो अच्छा लगे। अगर आप चलने में सक्षम ना हो तो इन दोनों में से किसी चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी यात्रा के दौरान। आप चाहे तो हेलीकॉप्टर का भी यूज कर सकते हैं, बट उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। दोस्तों एक बात आपको बता दें, जहां से आप ट्रेकिंग स्टार्ट किए हैं और माता रानी के दरबार तक जब जाएंगे तो बीच में आपको बहुत सारे मुफ्त भोजनालय मिल जाएंगे। साथ साथ आप चाहे तो कहीं पे बैठ के आराम भी कर सकते हो। अगर आपको मेडिकल वगैरह का थोड़ा अगर कुछ आवश्यकता पड़ती है तो ये सब आपको सारी चीजें मिलती रहेगी मुफ्त में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि टाइम कितना लगता है। बाणगंगा मार्ग से अगर जाते हैं तो भी, या फिर ताराकोट मार्ग से जाते हैं तो भी, वहां से जाने में माता रानी का जो दरबार है इसको कवर करने में अगर आप एक एवरेज चाल से चलते हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। माता रानी के दरबार से पहले आता है एक अर्धकुमारी। आप चाहे तो रात को एक रात वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। स्टे क्यों करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे वहाँ पे माता का आरती होता है, तो आप चाहे तो वहाँ पे भाग ले सकते हो उस आरती में। और एक बात और, माता रानी का वहाँ पे गर्भगृह बना हुआ है,
तो आप गर्भगृह में भी दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दें कि अगर आप नवरात्रि के सीजन में जाते हैं, जो कि वहाँ का पीक सीजन है, तो गर्भगृह में दर्शन करने में आपको कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाएंगे। उसका पर्ची वहीं पे आपको मिल जाएगा अगर दर्शन करना चाहेंगे तो। जो लोग नहीं करना चाहेंगे वो अपने जर्नी को कंटिन्यू करके माता रानी के दरबार तक उसी दिन पहुंच सकते हैं। आपके साथ में लेदर का कोई बेल्ट है तो बेल्ट को पहले रख दे बाहर, क्योंकि वो अलाउ नहीं है अंदर में। उसके साथ साथ ही अंदर में आप फ़ोन, कैमरा वगैरह कुछ भी लेके नहीं जा सकते हैं। लेडीज़ के साथ लेदर का कोई भी पर्स नहीं होना चाहिए। माता रानी का नाम लेते हुए आप अच्छे से दर्शन कर ले। दर्शन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तो एक बार प्यार से बोल दीजिए जय माता दी। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप हेलीकॉप्टर से इस यात्रा को करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर से अगर आप इस यात्रा को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टिकट बुक करना पड़ेगा, जो कि आपको ऑफलाइन नहीं मिलेगी। आपको इस साइट पर जाके ऑनलाइन टिकट बुक करना होगा। अब दोस्तों, कटरा से 2 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा हेलीपैड के पास, और वहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हेलीकॉप्टर से इस यात्रा को करना चाहते हैं तो आपका कम से कम 2000 तक चार्ज लग सकता है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर वाले आपको 2 किलोमीटर पहले उतार देंगे सांझी छत पे, और वहां से आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी फिर से माता रानी के दरबार तक जाने के लिए। या फिर आप चाहे तो वहां से घोड़ा खच्चर भी ले सकते हैं, जो कि आपको 200 से 250 तक में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा इस यात्रा को करने के लिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप कभी भी इस यात्रा को कर सकते हैं, बट अगर आप नवरात्र में जाते हैं इस यात्रा को करने के लिए तो ये वहाँ का पीक सीजन है, तो थोड़ी आपको परेशानियां भी हो सकती है और थोड़ा आपका बजट भी ज़्यादा लग सकता है। उसके बाद मानसून के टाइम में अगर आप जाते हैं तो लैंडस्लाइड वगैरह होते रहता है, तो उस टाइम भी थोड़ी आपको तकलीफ हो सकती है। तो मैं इस चीज़ के लिए सजेस्ट करूंगा कि ये चीज़ आप ना करें, आप मानसून के टाइम में ना जाए। बाकी आप कभी भी जा सकते हैं, बिंदास जाइए, माता रानी का नाम लेते हुए आपकी यात्रा मंगल में हो। अब लास्टली बात कर लेते हैं कि टोटल बजट आपका कितना लगेगा। दोस्तों, अगर आप इस यात्रा को पैदल करके जाएंगे तो 3000 से 3500 तक में आपका यात्रा कंप्लीट हो जाएगा। वहीं पे अगर आप घोड़ा खच्चर से करके जाना चाहेंगे तो ये आपका लग जाएगा कम से कम 6000 रुपये। वहीं पे अगर आप हेलीकॉप्टर से इस यात्रा को करके जाएंगे तो फिर आपका जो बजट है वो 10,000 तक जा सकता है। आप जो घर से जाएंगे जम्मू तक, ये खर्चा इसमें इंक्लूड नहीं है। दोस्तों, होप करते हैं ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। उन सारे लोगों को वीडियो शेयर कीजिए जो माता रानी का यात्रा करना चाहते हैं। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।